जब भी हम किसी भी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एक बात बड़ी कॉमन रहती है कि ये सारे रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं और कम भी होते हैं। इसीलिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। अब सेम चीज होती है एनर्जी के लिए भी, जहां पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो लिमिटेड है। इसीलिए हम जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ। बट न्यूक्लियर एनर्जी जो कि एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब वो एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, फिर भी हम आज की तारीख में न्यूक्लियर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो हमें फाइनाइट यूरेनियम के रिसोर्सेज से मिलती है, वो एक छोटे से अमाउंट के यूरेनियम से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भले ही एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो, क्यों? क्योंकि यूरेनियम फॉर एग्जांपल जो है वो लिमिटेड सोर्स में ही अवेलेबल, लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है, कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो ये क्लासिफाइड एज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। बट क्योंकि छोटा सा यूरेनियम का अमाउंट भी बहुत ज्यादा तादाद में हमें एनर्जी दे सकता है, इसीलिए हम इस एनर्जी के सोर्स को ज्यादा से ज्यादा अपना रहे हैं। अब इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट या पावर जनरेशन के स्टेप्स में हमने एक बड़ा कदम ले लिया है, जहां पे हमारा जो कालपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसने क्रिटिकलिटी अटेन कर ली है। हमारे इंडिया में काफी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिसके बारे में आपको फैक्चुअली भी पता होना चाहिए, जैसे कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, खाकरापार पावर प्लांट। ठीक है, अब जैसे कुदनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है, इसी तरह से कौन से न्यूक्लियर प्लांट्स कहां पे सिचुएटेड है ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो है कालपक्कम फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसने अटेन कर ली है क्रिटिकलिटी। तो हम समझेंगे सबसे पहले कि ये क्रिटिकलिटी है क्या, कैसे हमने इसे अटेन किया, इसका एम्फेसिस या इंपॉर्टेंस क्या है, और न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर पावर जनरेशन में इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसका फ्यूचर दरअसल है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। अब न्यूज क्या है? न्यूज है, जैसा कि मैंने कहा, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, दिस इज पीएफबीआर। पीएफबीआर प्रोटोटाइप मतलब ये एक मॉडल है, जब उससे फिर हम कमर्शियली यूज कर पाएंगे तो वो फुल फ्लेजेडली हो जाएगा एस्टैब्लिश। बट एज ऑफ नाउ ये एक प्रोटोटाइप है, मतलब एक मॉडल है। किस चीज का मॉडल? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मॉडल, जो कि कालापक्कम पावर प्लांट में सिचुएटेड है, उसने अटेन कर ली है क्रिटिकलिटी। अब ऐसा करने के बाद हुआ यह है कि एक मेजर माइलस्टोन इंडिया ने अचीव कर लिया है, और ध्यान रखिए यह है इंडिजिनस प्रोटोटाइप, मतलब घरेलू बना हुआ प्रोटोटाइप। मतलब इस प्रोटोटाइप को हमने इंडिया में ही बनाया है, जिसने क्रिटिकलिटी अटेन कर ली है। अब समझते हैं कि ये क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, ये क्रिटिकलिटी मतलब कि जब आप न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रहे हो तो उसको जनरेट करने के लिए पहले काफी सारे स्टेप्स होते हैं, चीजें होती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। ये सारी चीजें करने के बाद एक ऐसा लेवल रीच हो जाता है जहां पे वो जो रिएक्टर है वो सॉर्ट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट, जो हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में बात चल रही है आत्मनिर्भरता भारत, आत्मनिर्भर भारत की, तो यहां पे ये न्यूक्लियर रिएक्टर आत्मनिर्भर हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब किसी और चीज पे, एनर्जी इन्फ्यूजन एक्सेट्रा पे अब वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर आत्मनिर्भर हो जाता है, उस लेवल को या उस पॉइंट को हम कहते हैं कि इसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली, मतलब एक थ्रेशोल्ड अचीव कर लिया है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, एक ऐसा स्टेज है जहां पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन अचीव कर लेता है। मतलब एक चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन का जो चालू होता है वो सेल्फ सस्टेनिंग अब हो जाता है, उसे हम क्रिटिकलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये कि रिएक्टर की जो कोर फंक्शनिंग है वो जिस तरह से डिजाइन की गई थी वैसी चल रही है, और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो सस्टेन रहेगा। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन बड़े ही कंट्रोल तरीके से होता है यहां पे, ठीक है। अब सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है,
राइट। फिशन फ्यूशन ये प्रक्रियाएं होती हैं, बट उसे हम ऑफ कोर्स कंट्रोल नहीं कर सकते। ये उसी न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन का छोटा सा कंट्रोल्ड पार्ट है जो हम यहाँ पे हमारे लिए एनर्जी जनरेट करता है। अब ये जो स्टेप है ये एक बड़ा ही की स्टेप है किस चीज का, बिफोर फुल स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब फुल स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कमर्शियली यूटिलाइज करने से पहले का ये एक बड़ा ही अहम स्टेज है। अब ये जो क्रिटिकलिटी अचीव हो गई है इसे एक बड़ा ही अहम स्टेज माना जा रहा है या स्टेप माना जा रहा है इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का। अब ये इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्या है हम वो भी समझेंगे। ठीक है, ये चीज डिजाइन की गई है किस चीज को यूटिलाइज करने के लिए, यूरेनियम, लिमिटेड यूरेनियम रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने के लिए और अबंडेंट थोरियम रिजर्व्स को। इसका क्या मतलब है लिमिटेड यूरेनियम अबंडेंट थोरियम? सी, हम 3 स्टेज का रिएक्टर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 3 स्टेज के रिएक्टर में थोरियम यूटिलाइज किया जाता है। तो ताकि हम थोरियम को यूटिलाइज कर सके जिसका रिजर्व हमारे पास काफी ज्यादा है, इसीलिए हम 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट यूरेनियम भी यूज किया जा सकता था, बट यूरेनियम का जो रिसोर्स या फिर कह सकते हैं रिजर्व्स हैं वो काफी लिमिटेड है, इसलिए इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम यूज करता है। ये 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले PHWR जो कि है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरा जो कि हम जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और तीसरा थोरियम बेस्ड रिएक्टर। ये तीसरे रिएक्टर में थोरियम यूज किया जाता है जिससे फिर यूरेनियम प्लूटोनियम वगैरह बनता है, बट यूज यहां पे कौन सी चीज होती है, थोरियम यूज की जाती है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अबंडेंट रिजर्व हमारे पास थोरियम के हैं। तो आइए अब देखते हैं ये सारे स्टेजेस। पहला स्टेज जो कि है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का, यहां पे नेचुरल यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा और साथ ही रहेगा आपका हैवी वाटर जो एक्ट करता है एक तरीके का कूलेंट बनके और मॉडरेटर बनके। यहां पे एनर्जी लिबरेशन बहुत हाई होता है जिससे हीट बढ़ती है, इसलिए आपको हैवी वाटर एज अ कूलेंट यहां पे चाहिए होता है। ठीक है, इसके कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। ये देखिए, ये टारगेट इंपॉर्टेंट है जो हमने अचीव करने का सोचा है। दूसरा स्टेज जो है वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसका फीचर ये होता है कि मोर देन फ्यूल दे कंज्यूम। इसका मतलब क्या, जितना फ्यूल वो कंज्यूम कर रहा है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो ही हमारे फायदे का होगा। तो ये चीज होती है बेसिकली सेकेंड स्टेज में। इस स्टेज में जो यूरेनियम 238 है वो प्लूटोनियम में फिसाइल, ये प्लूटोनियम एक फिसाइल मटेरियल है, प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है। ये है आपका दूसरा स्टेज। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्टेज में जहां पे थोरियम यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इस थोरियम को हम क्या करते हैं, याद रखिएगा सेकेंड वाले स्टेज में यूरेनियम यूज हो रहा है और वो जितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उससे ज्यादा एनर्जी बना रहा है। अब हमें और यूरेनियम चाहिए, बट हमारे यूरेनियम की रिजर्व्स लिमिटेड है, तो हम क्या करते हैं, तीसरा जो हमारा स्टेज है थोरियम का, यहां पे थोरियम को कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम जो कि एक फिसाइल पदार्थ है उसमें। ठीक है, तो यूज करते हैं हम थोरियम जिसके रिजर्व्स हमारे पास काफी है और उससे फिर यहां पे बनता है यूरेनियम। अब यहां पे फायदा ये है कि थोरियम क्योंकि यूज किया जा रहा है और हमारे पास सबसे ज्यादा, वी आर वन ऑफ द कंट्रीज जिसके पास बहुत ज्यादा थोरियम का रिजर्व है, इसलिए ये थर्ड स्टेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम सिर्फ 2 स्टेज पे रुक जाते तो हमें यूरेनियम लगता, बट थर्ड स्टेज की वजह से हम थोरियम को यूज करके भी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये है इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेज का और इंपॉर्टेंस हमारे 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट का। इस वजह से होगा ये कि हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी मिल जाएगी जो कि है हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर देगी। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम मतलब हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। चलिए बिल तो छोड़िए, एक बार को हम बिल भर भी दे, बट दूसरी बात क्या है, कभी कभी
होता यह है ग्लोबल क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, जैसा कि हमने देखा एलपीजी, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल से रिलेटेड काफी दिक्कतें आ रही थी, तो वो सारी डिपेंडेंसीज भी जब दूसरे देशों पे नहीं रहेगी, इंपोर्ट के ऊपर नहीं रहेगी, तो हम सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सिक्योरिटी। तो भले ही न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी जनरेशन एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ही है, बट फिर भी हमारे पास थोरियम की रिजर्व्स काफी ज्यादा है और वो एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ एनर्जी हमें दे सकता है। इसलिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू एनर्जी जनरेशन हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।